नमस्कार, नव संकल्प में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाहत रखकर रास्ते तलाशने निकली कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के आखिरी दिन नया संकल्प लिया गया। संकल्प है भारत को जोड़ने का, संकल्प है निडर होकर लड़ने का, संकल्प है युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने का और संकल्प है अपने अतीत से भविष्य को सुधारने का। झीलों की नगरी उदयपुर में 3 दिन के चिंतन और मनन के बाद निकले अमृत से देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या फिर से खड़ी हो पाएगी? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि नेताओं को एयर कंडीशन कमरों से निकलकर जनता के बीच जाना होगा। लगातार चुनाव में हार के बाद चिंतन शिविर में ये बात समझ में आई। कांग्रेस की कार्यशैली को ये दर्शाता है। 90 से 180 दिन में सभी पदों की पर नियुक्ति कर दी जाएगी। एक परिवार को एक टिकट, कमेटी में किसी भी कमेटी में 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को मौका दिया जाएगा। ऐसे तमाम फैसलों पर इस चिंतन शिविर के अंदर मुहर लगी है। शिविर में कभी राहुल गांधी तो कभी प्रियंका गांधी की ताजपोशी की सुगबुगाहट भी हुई, लेकिन आखिरी दिन इन सब से पर्दा उठ गया। खैर, 3 दिन के इस नव संकल्प चिंतन शिविर में बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे सामने आएगी। फिलहाल आज हम इस विशेष पेशकश में हम बात करेंगे कांग्रेस के नए संकल्प की। क्या उदयपुर से जो अमृत निकला है उससे पार्टी बदलेगी और क्या गुटबाजी पर लगाम लग पाएगी? क्या देश की दिशा पार्टी बदल पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे, कांग्रेस विचारक रहेंगे। सत्यनारायण सिंह जी हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाराशर जी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले बताते हैं आपको, राहुल गांधी ने आज अंतिम दिन क्या कुछ कहा, कार्यकर्ताओं में किस तरह का मंत्र फूका। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से ये नहीं होने वाला है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है। मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। ये देश देख रहा है, देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है
मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है। मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है। और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से, यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। आपने सुना राहुल गांधी ने किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि वो उनकी लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, वो लड़ेंगे भाजपा से और आरएसएस की जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें वो लगातार लड़ते रहेंगे। और मुश्किल लड़ाई उन्होंने ये बताई और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कई बार कार्यकर्ता डिप्रेशन में चले जाते हैं और लेकिन वो घबराए नहीं, वो उनके साथ है। तमाम सवाल है जिनके जवाब जानना जरूरी है और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं सत्यनारायण सिंह जी और हरीश पाराशर जी। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हरीश पाराशर जी, आपको मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से नए संकल्प लिए गए और जो बातें सामने आई, कई चीजें जो पहले से ही सामने आ चुकी थी कि एक परिवार में एक ही टिकट, 5 साल में एक बार मौका दिया जाएगा, उसके बाद विचार मंथन किया जाएगा, ऐसे तमाम निष्कर्ष यहां निकले हैं। लेकिन क्या इस जो संकल्प लिए गए इससे कितनी पार्टी बदल पाएगी? जो ये पॉइंट्स रखे गए हैं सामने और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है, देश को बदल देंगे और देश के सामने एक कांग्रेस ही विकल्प है। देखिए ओम जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ही विकल्प हो सकती है अगर वो सच्चे मन से प्रयास करे। लेकिन हो क्या रहा है कि कांग्रेस पार्टी को यह लगने लगा है कि वो केवल सत्ता में रह के ही ठीक काम कर सकती है, विपक्ष में रहते ही उसको कुड़बुड़ाहट होने लगती है। आपको ध्यान होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2 दिन पहले ही, कल ही कहे हैं उसको, जो सुनील जाखड़ है पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, भले ही रिएक्शन ये आ सकता है कि जाता हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह के सवाल दागे हैं कांग्रेस के नेतृत्व को लेके, कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेके और कांग्रेस की जो मौजूदा हालात बन गई है उसको लेकर के, मुझे लगता है कि वो उससे बेहतर आईना और कोई भी नहीं हो सकता। और अब अगर कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले रही है कि वो जनता के बीच जाएगी, जन जागरण करेगी, या वो ये संकल्प ले रही है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, तमाम नियुक्तियां कर ली जाएंगी, तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये करना ही था तो फिर 1.5 साल से राजस्थान में संगठन कमजोर क्यों है? तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो उसमें ये कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी करती कुछ है, कहती कुछ है, और जब निर्णय की बारी आती है तो वो केवल आलाकमान के चेहरे पे आश्रित होकर के काम करती है। तो इस स्थिति से कांग्रेस पार्टी को बचना होगा। अगर फिर से सत्ता में आने का वो ख्वाब देख रही है तो जो संकल्प लिए उनमें कोई बुराई नहीं है, संकल्प बहुत अच्छे हैं, संकल्प का मकसद अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इसी कांग्रेस ने जब 2013 में राजस्थान में जब इनका चिंतन शिविर हुआ तब ये बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि किसी भी जिलाध्यक्ष को एमएलए एमपी का टिकट नहीं दिया जाएगा, जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई। तो सुनील जाखड़ जो कह रहे हैं कि कांग्रेस खटिया पर आ गई है, उस पर चिंता करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसको अगर कोई सुनील जाखड़ के कहे हुए बयानों को, बातचीत को हल्के में लेता है आलाकमान स्तर पे, तो उससे बुरे दुर्दिन जो है कांग्रेस के आने के अब मुझे नहीं लगते। अच्छा तो ये हो कि जो भी बात है, चाहे आप नेतृत्व की बात करें, चाहे आप सामूहिक डिसीजन की बात करें, वो सामूहिक नेतृत्व उसमें नजर आना चाहिए। उसमें यह नजर नहीं आना चाहिए कि एक परिवार पर आश्रित होकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जी ओम जी, हरीश पाराशर जी, हम जाना चाहेंगे सत्यनारायण सिंह जी के पास। सत्यनारायण जी, राहुल गांधी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को निकलना पड़ेगा, नेताओं को निकलना पड़ेगा, अब अंदर बैठकर काम नहीं चलेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। इतने लगातार चुनाव हारे, चुनाव पार्टी की हार हुई, करारी शिकस्त हुई, उसके बाद ये बात समझ में आई कि जनता के बीच जाना है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह से इस
वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कमजोर हुई है, बिखरी हुई भी है, उसमें गुटबाजी भी है, असंतोष भी है और अभी लोगों में निराशा भी बनी हुई है। उसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण तो भाजपा का जो कैंपेन है, राहुल गांधी के, प्रियंका जी और परिवारवाद के नाम पर, उसका भी कार्यकर्ताओं पर ये दिमाग में असर हुआ है। मेन चीज ये है आज की तारीख में कि आज विचारधारा विहीन राजनीति देश में चल रही है और सत्ता की राजनीति चल रही है, उसका पूरा असर कांग्रेस पर बना हुआ है। हर आदमी ये महसूस करता है कि मुझे कोई पद मिले, मुझे कोई संगठन में मिले, चाहे आप मंत्रिमंडल में जहाँ पावर में वहाँ मिले, और वो अपने पास बैठ करके ही पूरी पार्टी मशीनरी को घुमाना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो राहुल जी ने जो कहा है, उनको खुद को, अपनी कार्यशैली को, अपने कार्य करने के ढंग को और जो हाईकमांड की कार्यशैली है उसको बदलना पड़ेगा, उसको टोटल ओपन करना पड़ेगा कि हर कांग्रेस का वर्कर नीचे से ऊपर तक उसकी पहुंच किसी न किसी रूप में उनके पास में हो सके। दूसरा, जो अभी जो बात करते हैं कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हम पद भर देंगे, वो कर सकते हैं। उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं भरे, उसमें जातीयता के आधार पर नहीं भरे, उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर नहीं भरे। हर आदमी को ये महसूस करना पड़ेगा। पहले मैं कांग्रेस का 1955 में यूथ कांग्रेस का पहला कन्वीनर था। कभी भी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का जो वर्कर है, ये तो कहते हैं हम 50% को जोड़ेंगे, कभी उसके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे टिकट लेना है या टिकट आगे मुझे चाहिए। तो ये मनोस्थिति को बदलनी पड़ेगी। वास्तव में जनता से जुड़ने के लिए उनको मनस्थिति बदल करके ऐसे कार्यक्रम साथ लाने होंगे। कांग्रेस ने वंचितों के लिए, SC, ST, माइनॉरिटीज, सबके लिए बहुत कुछ किया, मगर उन्हीं के नेता आज खुल करके कांग्रेस के संग नहीं आ रहे हैं और बिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता की परवाह है। तो हमें, और एक बात और कहूँ, युवा के नाम पर भी हमें नेताओं के, जनपतियों के और बाहुबलियों के लड़कों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जो सेवाभावी है, जनता से जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है या अभियुक्त नहीं है, ऐसे लोगों को लेकर के अगर कांग्रेस अपनी छवि बनाती है तो तब ही मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस को आगे मौका मिलेगा। भारत जोड़ो। सत्येंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि G23 जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, उन्होंने भी यही कहा था कि वीआईपी, गुलाम नबी ने कहा था कि वीआईपी कल्चर होटलों से निकलना पड़ेगा और जो नीचे के स्तर तक चुनाव कराने होंगे, चुनाव नहीं हुए हैं, और जो अंतिम छोर पर बैठा कार्यकर्ता है उसको तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाके कांग्रेस में बदलाव। तो जब इतने दिन से ये जब कह रहे थे और तमाम चीजें विचार रख रहे थे, तो या तो सुनवाई नहीं हो रही थी, और आगे क्या अपेक्षा की जाए कि आगे सुनवाई हो पाएगी इनकी? देखिए, मैं माफी चाहते हुए कहना चाहता हूं, G23 में जो लोग हैं वो भी तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके और अपने सत्ता पर हावी रहे हैं, लोकसभाओं में हार के राज्यसभाओं में गए हैं और केवल अब उपदेश कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। क्यों नहीं वे स्वयं यूपी के चुनाव में और राज्यों के चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए गए? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा पार्टी के चिंतन या विचार से मतभेद है, उन्होंने तो ये कहा कार्य करने के ढंग से मतभेद है। तो आप आइए, उसको सही करिए और उसके संग जुड़ करके प्रयास ये करिए कि पार्टी वापस पटरी पर आए। केवल नाराजगी व्यक्त कर देना या अपनी विचारधारा कह देना कि पार्टी ठीक काम कर रही है, ये तो कोई बड़े नेताओं की और प्रतिबद्ध नेताओं का निशानी नहीं है। इन लोगों को भी अपनी को, पार्टी को, कांग्रेस को अपना समझते हुए जी जान से जुड़ना चाहिए। आगे केवल उपदेश या सुझाव देने से नहीं, वास्तव में जुड़ने करके ही
वे पार्टी की सेवा कर। जी सत्यनारायण जी, कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो निष्कर्ष निकला है, जो अमृत निकला है, जो तमाम बातें सामने आई, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ बदलाव इस चिंतन शिविर के बाद देखने को मिलेगा? वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाराशर जी हमारे साथ है। हरीश पाराशर जी, राहुल गांधी ने लगातार जोर दिया कि कार्यकर्ता डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई बार वो लड़ नहीं पाते। आखिर क्योंकि ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि बड़े मुद्दे जब हुए हैं देश में, तब तक जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो गायब रहे या तो विदेश में रहे हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ता का मनोबल तो वैसे ही टूट जाता है। तो अब क्या उम्मीद की जाए कि राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि उनका वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में ना आए और मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्या कांग्रेस राहुल गांधी का अग्रेसिव चेहरा देखने को मिलेगा अब आने वाले दिनों में? देखिए, आमतौर पे राहुल गांधी ने वही बात कही है जो आम कार्यकर्ता का समझ भी है। आम कार्यकर्ता डिप्रेशन में क्यों है, इसकी वजह शायद आलाकमान के पास या तो पहुंची नहीं है या पहुंचा ही नहीं गई है। सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि गांधी परिवार इज कांग्रेस और कांग्रेस इज गांधी परिवार। तो जब तक ये गांधी परिवार का जो एक तरह से मुखौटा पहन करके पार्टी जनता के बीच जाती है, तो फिर ये सवाल भी आता है कि राहुल गांधी छुट्टियां मनाने क्यों चले जाते हैं करारी हार के बाद भी। फिर ये सवाल भी आता है कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है तो उसमें ये कहती है कि कुछ लोगों को लगता है कि गांधी परिवार की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, तो हम किसी भी त्याग को तैयार हैं। हम मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो इस त्याग के लिए किसने रोका? सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कांग्रेस कमजोर होती है, तो कांग्रेस कमजोर होती है तो लग ही रहा है ना। आप 52 सदस्यों को जीत करके आए लोकसभा में, आपको विपक्षी दल के नेता का दर्जा नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश में आप इतने वोट भी नहीं ले पाए कि जितना कि एक कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के चुनाव में मिल जाना चाहिए या पंचायत चुनाव में मिल जाना चाहिए। आपके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो जो सवाल वास्तव में उठने चाहिए थे उनको दरकिनार करके अगर केवल यही बात हो कि कार्यकर्ता डिप्रेशन में है, कार्यकर्ताओं को जोश भरना होगा, तो जोश कौन भरेगा? जिस यात्रा की बात कर रहे हैं ओम जी, जो हम कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में इस तरह की यात्राएं चालू होगी, पद यात्राएं भी होंगी, ये तो बरसों पहले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना चाहिए और कम से कम एक बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का दौरा कर लेना चाहिए। लेकिन आप जब अमेठी से भाग करके वायनाड जाते हैं तो जनता को समझ में आता है, अमेठी में जब करारी हार होती है तो जनता को समझ में आता है, रायबरेली से जब केवल सोनिया गांधी जीत कर आती है तो जनता को समझ में आता है कि कांग्रेस सचमुच कमजोर हो गई है। और अब तो खास तौर से इसलिए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में सत्ता में है और कोई आश्चर्य नहीं कि अगर नेतृत्व को लेकर के ये जो धारणा है आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कि गांधी परिवार ही उनको बचाएगा, तो फिर कोई आश्चर्य नहीं कि ये 2 जो राज्य हैं ये भी उसके हाथ से छिटक के चले जाएं। लेकिन राजनीति में देखियो, राजनीति में बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि जनता का मूड बदल जाए, हो सकता है कि लगातार 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी के प्रति उनके खिलाफ माहौल चला जाए, हो सकता है महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन जाए। इसलिए लगातार ये भविष्यवाणी कहना तो मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अब इस स्थिति में आ गई है कि दोबारा उठ नहीं पाएगी, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है, 2 सीटों से रहने वाली भारतीय जनता पार्टी हरी जी आज मेरा बीच में टोकना चाहूंगा हरी जी कि मेरा सवाल यही है, अगर आपने कहा जैसा कि 10 साल के शासन के बाद नाराजगी लोगों की हो जाए, मगर ऐसी स्थिति में आज की स्थिति में बात करें, 2024 की बात करें, तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? देखिए, तैयार तो इसलिए नहीं है कि हमने अभी 5 राज्यों में उसकी तैयारी देख ली। सब लोग कह रहे थे, तमाम जगह ये बात थी कि कम से कम पंजाब और उत्तराखंड में तो कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन वो सारे आकलन फेल हो गए। पंजाब में आप अपने ही लोग आपके झगड़े में हो गए। पंजाब में जो है आपसी विवाद की वजह से संकट पैदा हो गया। तो इतनी सारी चीजें हुई। यूपी में आपकी क्या हालत हुई सबको पता है। गोवा में जहां उम्मीद थी कि आप सरकार बनाएंगे वहां नहीं बना पाए। और तो और भारतीय जनता पार्टी की तरह वो मजबूत फैसले भी नहीं कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने साल भर के अंदर अंदर 4 मुख्यमंत्री बदलने का कठोर फैसला कर लिया जी, और किसी ने छू तक नहीं की जी। कांग्रेस में कहा है
जी। तो सवाल ये है कि आपको कठोर फैसले भी लेने पड़ेंगे। इसी बात पर सत्यनारायण सिंह जी से बात करना चाहेंगे कि सत्यनारायण जी, जिस तरह से गुटबाजी हर पार्टी में होती है, भाजपा में भी है, दूसरी अन्य पार्टियों में भी है, मगर कांग्रेस में गुटबाजी है, दिखती भी है, लेकिन उस गुटबाजी को दबाने के लिए या उसे खत्म करने के लिए आला कमान की तरफ से कोई ऐसा बड़ा फैसला या फिर कोई निर्णय सामने नहीं आता। राजस्थान उदाहरण आपके सामने है, पंजाब आपके सामने है और तमाम राज्य हैं जहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिली। होता क्या है कि जितने लंबे समय तक ये कंफ्यूजन चलता रहता है, झगड़े चलते रहते हैं और उसका जनता पर इफेक्ट होता है, लेकिन चिंतन शिविर में इस पर कोई चर्चा न बातचीत हुई। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये संकल्प तो ले रही है, क्या इस गुटबाजी से और फैसले लेने में देरी के कारण जो नुकसान हुआ है उस पर सुधार हो पाएगा? उसमें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर या निष्क्रियता पर या पार्टी विरोधी गतियों के कारण उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई समय पर नहीं हुई। यद्यपि कहा गया, चेतावनियां दी गई और उसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जैसा अभी पारासर जी कह रहे थे। यही कारण पंजाब में हुआ और यही अन्य जगह पर भी हुआ। मेन बात जो अभी गांधी परिवार के बारे में कह रहे थे, देखिए मोतीलाल नेहरू के बाद में ये 5वीं पीढ़ी है और सब कुर्बानियां और अपनी योग्यताओं और अपने संघर्ष के बल पर आए हुए हैं। और आज भी ये कहना कि वो परिवार की वजह से राज के अंदर आगे हैं, ये नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक परिवार है जिसके वास्तव में लोगों ने कुर्बानियां करके आगे आए हैं। अब राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को भी उन्हीं की तरह, जैसा आज वो कह रहे हैं कि हम यात्राएं करेंगे, उसी की तरह और अपने कमरों से बाहर निकल करके कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, सबसे आना पड़ेगा। और जब भी पारासर जी भी कह रहे थे कि आज भाजपा का ग्राफ महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी और दुनिया मंदी और किसान, मजदूर सब में दुखी है, उसको केवल उसी के आधार पर कांग्रेस अगर ये चाहे कि हम पावर में आ जाएंगे तो ये भी बड़ा मुश्किल रहेगा। कांग्रेस को अपनी नीति रीति और अपना एक पूरी तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत करना पड़ेगा, लोगों में ये दिखाना पड़ेगा कि उस कार्यक्रम को हम पूरा करने के योग्य है और उसी के लिए अपने संगठन को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने राजस्थान में हाँ, तो इसलिए जब तक संगठन को मजबूत करके जनता के साथ नहीं जोड़े, उनकी समस्याओं के बारे में कार्रवाई नहीं करें और अपना स्वयं का कार्यक्रम, चिदम्बरम ने कहा है, आज चिदम्बरम ने कहा है कि हमें नीतियों में फिर से तय करना पड़ेगा। कांग्रेस ने सेंट्रल लेफ्ट पॉलिसी छोड़ करके सेंट्रल राइट पॉलिसी की तरफ मुड़ गई। वो बीजेपी से, इस पॉलिसी से नहीं जीत सकती। उसको वापस अपनी पॉलिसी को सेंट्रल लेफ्ट की तरफ लाना पड़ेगा, गरीबों और पिछड़ों को मदद के लिए लाना पड़ेगा। जी, कार्यक्रम की अपनी समय सीमा है। मैं हरीश पारासर जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में छोटा सा निष्कर्ष क्या कहेंगे नव संकल्प शिविर को लेकर? देखिए, जहां तक मैं मान के चलता हूं जी, कांग्रेस कार्य समिति का कोई आज का फैसला नहीं होता, ये संकल्प इससे पहले भी लिए। हमने देखा कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब सोनिया गांधी को 2019 में पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया था, तो वो दिन भी कांग्रेस के लिए एक मजबूरी का दिन था। उसकी वजह यह थी कि एक ही चेहरा, एक ही परिवार इस पार्टी को दिखता है और ये लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस पार्टी के नेतृत्व को संभाल नहीं सकता। तो ऐसे में क्या कोई दूसरा नेता कांग्रेस के पास नहीं है? क्या गांधी परिवार को ही पार्टी का नेतृत्व संभालना चाहिए? ये तमाम सवाल ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए जो बड़ा सवाल यह है कि गांधी परिवार की छाया उसके पास कैसे बनेगी। जी बिल्कुल। न मल्लिकार्जुन खड़गे, न अशोक गहलोत, न गुलाम नबी आजाद, इतने पुराने नेता है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको आप अध्यक्ष की बागडोर संभाल सके, तो फिर चिंता का विषय। बिल्कुल जी हम जी। सत्यनारायण सिंह जी, 30 सेकंड में क्या कांग्रेस नया स्वरूप ले पाएगी? विरोध का और सबका जो अपोजिशन गांधी परिवार पर होता है, वो जानते हैं कि अगर गांधी परिवार वीक हुआ तो कांग्रेस भी वीक हुआ। ये एक ऐसा परिवार है जिसने कांग्रेस को
जोड़े रखा है, आगे बढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग अपनी सेक्रीफाइस से आगे भी इस कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मोदी जी को भाजपा से कम कर दीजिए, क्या स्थिति हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय नेता हैं, इन नेताओं, ये अपने कहीं से थोपे हुए नेता नहीं है, ये जमीन से निकले हुए और कुर्बानियों पर आधारित नेता हैं। आज अशोक गहलोत की गिनती जो आप करते हो, उसके पीछे भी कारण यही है कि उनकी नीतियों को उन्होंने अब जमीन से जोड़ा है, लेफ्ट की तरफ जोड़ा है, गरीबों और उनकी तरफ जोड़ा है। सवाल यही है कि संकल्प हर बार लिए जाते हैं, चिंतन शिविर भी हर बार होते हैं, मंथन भी होता है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, और लेकिन उस पर अमल कितना किया जाता है, क्योंकि पहले भी ऐसी बातें सामने आ चुकी है कि नेताओं के बेटों को वो टिकट ना दिया जाए, विरोध के बावजूद टिकट दिया जाता है और वो चुनाव हार कर आ जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण सामने है, लेकिन पार्टी अपने संकल्पों को लेकर कितना अपने आप को बदल पाएगी और भविष्य में पार्टी क्या फिर से खड़ी हो पाएगी, ये भविष्य के घर में। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।